आज आपकी मुलाकात कराएंगे इंडिया की उस सुपरस्टार मुसलमान एक्ट्रेस मुमताज से, जिसने अपने दौर में कई होशरुबा कैरेक्टर्स किए और शिम्मी कपूर, राजेश खन्ना और फेरोज खान जैसे सुपरस्टार्स को अपनी मोहब्बत से दीवाना बनाए रखा। ये तीनों सुपरस्टार उससे शादी करने के लिए मुकाबलाबाजी करते रहे, मगर मुमताज उनमें से किसी की तकदीर न बन सकी। मुमताज बॉलीवुड की पहली अदाकारा हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अपने डांस, अदाकारी और जबरदस्त ड्रेसिंग से नए ट्रेंड्स मुतारफ कराए और फिर 28 साल की उम्र में एक गैर फिल्मी बिजनेसमैन से शादी कर ली और फिर पलट कर फिल्म इंडस्ट्री को नहीं देखा। अब उनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं। उनकी कामयाब तरीन शादी के पीछे राज क्या है ये भी आपको बताएंगे। फिल्मों के बाद जिस एक शख्स से प्यार किया उन्होंने सारी उम्र फिर उसके साथ ही गुजार दी है। एक दौर था जब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में इंतहाई गरीब मगर खूबसूरत तरीन मुसलमान अदाकारा मुमताज पर इल्जाम लगा कि उसने शोहरत की खातिर उरियानी का सहारा लिया है और अपराध नामी फिल्म में बिकनी पहनकर उसने इंडियन फिल्मी कल्चर को गंदा कर दिया है। आज उसी अदाकारा को जब पाकिस्तान के बाज़ार हुस्न पर बनाई जाने वाली एक फिल्म सीरीज के लिए हायर करने की कोशिश की गई तो उसने बड़ा सख्त जवाब दिया कि मैं बाज़ार हुस्न में तवाइफ का किरदार अदा नहीं कर सकती। अदाकारा मुमताज ही वो अदाकारा भी हैं जिन्होंने इंडियन खवातीन में हाफ साड़ी पहनने का फैशन मुतारफ कराया। एक फिल्म के गाने में जब उनसे साड़ी में डांस करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने साड़ी का हाफ फैशन मुतारफ करा दिया, जो आज इंडिया में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है। अदाकारा मुमताज नस्लन ईरानी है मगर उनके वालिदैन मुंबई आ गए थे, लेकिन बाद में उनमें अलहदगी हो गई। मुमताज जो बचपन में मुमताज अस्करी कहलाती थी, उनका जन्म मुंबई में 1947 में उस वक्त हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी। मुमताज इंतहाई खूबसूरत नए नक्श वाली लड़की थी। बचपन में ही उनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो अपने खानदान की गुर्बत को खत्म करके रहेंगी। इसके लिए मुमताज और उनकी बहन मलाइका ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में काम करेंगी और अपने रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देंगी। 12 साल की उम्र में मुमताज ने सुनहरी चिड़िया में एक्टिंग की और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। 60 के अशरे में मुमताज ने कई स्टंट फिल्मों में काम किया जिनमें उनके साथ हीरो का किरदार उस वक्त के नामवर पहलवान और फिल्म एक्टर दारा सिंह ने अदा किया था। दारा सिंह के साथ मुमताज ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हरकुलिस, फौलाद, आंधी और तूफान, सिकंदर आजम, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, रुस्तम हिंद, बॉक्सर, जवान मर्द, डाकू मंगल सिंह वगैरह शामिल हैं। उनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट साबित हुई, लेकिन कामयाबी का सारा क्रेडिट दारा सिंह को दिया गया। मुमताज खुद भी दारा सिंह को अपना मेंटोर समझती थी। बाद में दारा सिंह के भाई से उनकी बहन मलाइका की शादी भी हो गई। अदाकारा मुमताज दारा सिंह को अपना मोहसिन समझती थी। अपने दिलनवाज मुस्कुराहट और भोले चेहरे की वजह से मुमताज को चाहने वालों की एक लाइन लगी हुई थी। शिम्मी कपूर, राजेश खन्ना, फेरोज खान उनके उम्मीदवार थे, लेकिन मुमताज ने जिसको दिल से चाहा और जिसने शिद्दत से मुमताज को चाहा और उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम रही, उनमें शिम्मी कपूर का नाम सबसे ऊपर था। शिम्मी कपूर और मुमताज की शादी के भी चर्चे होते रहे। शिम्मी कपूर चाहते थे कि उनकी मुमताज से शादी हो जाए। इसके लिए शिम्मी कपूर ने मुमताज पर बहुत ज्यादा दबाव भी डाला, लेकिन ये वो उम्र थी जब मुमताज अभी बहुत कुछ करना चाहती थी। मुमताज ने शिम्मी कपूर को शादी से इनकार कर दिया तो शिम्मी कपूर पर इस इनकार से बिजलियां गिर गईं। उन्हें तवक्को नहीं थी कि मुमताज उनके ख्वाब चिकनाचूर कर देगी। मुमताज ने इस पर इंडियन मीडिया को बताया था कि कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि मैं शिम्मी कपूर को शादी से इनकार कर दूंगी। इस इनकार की बड़ी वजह यह थी कि कपूर खानदान में बहू को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, जबकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी और अभी मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं शादी करके शिम्मी कपूर के साथ घरेलू औरत बनकर रह जाती। मैं शिम्मी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैंने शादी का फैसला किया तो उस वक्त मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैंने योगंडा में रहने वाले एक बिजनेसमैन से शादी कर दी और फिर फिल्मों से ऐसा नाता तोड़ा कि पलट कर पीछे नहीं देखा, न दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं फिल्मों में काम करूं। मुमताज को जिस फिल्म ने बॉलीवुड में मुमताज किया था वो थी दो रास्ते। इस फिल्म में उनके हीरो राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में मुमताज की मासूमियत पर हर कोई दिल हार बैठा था। मुमताज ने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्मों में अदाकारी की। ये जोड़ी उस वक्त की हिट जोड़ियों में से एक थी। राजेश खन्ना भी मुमताज से शादी करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुमताज उनसे शादी कर लेंगी, लेकिन मुमताज ने उन्हें अपने बेहतरीन दोस्त से ज्यादा का दर्जा नहीं दिया। मुमताज इस बारे में कहा करती थी कि राजेश खन्ना दोस्त बनाने में बहुत मुहतात और चूजी हुआ करते थे। सेट पर आते तो ज्यादा फ्रैंक नहीं होते थे। मेरे साथ दोस्ती हुई तो हमने बहुत अच्छे दोस्त के तौर पर अच्छा वक्त गुजारा, मगर मैं उनसे शादी नहीं कर सकती थी। बॉलीवुड के काउबॉय अदाकार फेरोज खान के बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल उन्होंने ही मुमताज को अल्ट्रा मॉडर्न रोल अदा करने पर मजबूर कर दिया था। फेरोज खान ने 1972 में फिल्म अपराध की हदायतकारी की थी और इस फिल्म में उन्होंने मुमताज को बिकनी पहनकर समंदर में उतार दिया था। ये सीन उन्होंने अपने साथ फिल्माया था। बिकनी में पहली बार कैमरों का सामना करना मुमताज के लिए आसान न था, लेकिन फेरोज खान ने उसको मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए और किस तरह इस सीन के बाद वो पूरे इंडिया में मशहूर हो जाएगी। मुमताज खुद बताती रही हैं कि मैं खुद को बिकनी में फिट नहीं समझ रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ईरानी रानों में कशिश नहीं, लेकिन जब फेरोज खान ने मुझे बिकनी में देखा तो तारीफ की और मेरा इत्मीनान बढ़ाया। उस दौर में मुमताज को बिकनी में देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया और मीडिया ने इस पर शदीद तनकीद की।
برسوں بعد ممتاز نے اس دور کو یاد کرتے ہوئے کئی بار یہ بات کی کہ اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے اور اس کو عام بات سمجھی جاتی ہے۔ ممتاز واحد انڈین اداکارہ ہے جس کی ہاف ساڑی نے بھی انڈیا میں ساڑی کا روایتی فیشن بدل دیا تھا۔ شمی کپور کے ساتھ 1968 میں ریلیز ہونے والی فلم برہمچاری میں ایک گانا تھا، آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر۔ اس گانے پر ڈانس کرنے میں ممتاز کو شدید مشکل پیش آ رہی تھی، لہٰذا اس نے اس گانے میں اپنے لیے ہاف ساڑی سلوا کر اس میں پرفارمنس دی تھی۔ بعد میں یہ ساڑی ایسی مقبول ہوئی کہ آج بھی انڈین ایکٹریسز اس ساڑی کو پہنتی ہیں۔ شمی کپور کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ چاہا تھا ممتاز کو تو یہ فیروز خان ہی تھے، جو ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، مگر فیروز خان کے خاندان نے انہیں دوسری شادی نہیں کرنے دی تھی۔ 1965 میں ممتاز کے فلمی سفر کی اہم فلم میرے صنم ریلیز ہوئی تو اس فلم میں ممتاز ویمپ کے کردار میں آئیں۔ اس میں آشا بھوسلے کی آواز میں اوپی نیر کی موسیقی سے آراستہ ان پر فرمایا گیا گیت یہ ہے ریشمی زلفوں کا اندھیرا نہ گھبرائیے ان دنوں شائقین کے درمیان بڑا مقبول ہوا۔ 1967 میں ریلیز ہونے والی فلم پتھر کے صنم ممتاز کی اہم فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ منوج کمار اور وحیدہ رحمان کے مرکزی کردار والی اس فلم میں ممتاز نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ اس میں بھی ان پر ایک آئٹم گیت اے دشمنے جان چل دیا کہاں فلمایا گیا جسے شائقین نے خوب پسند کیا۔ میرے صنم اور پتھر کے صنم کی کامیابی کے باوجود ممتاز اداکارہ کے طور پر اپنی شناخت بنانے کے لیے فلم انڈسٹری میں جدوجہد کرتی رہی۔ اس دوران ان کی ساون کی گھٹا، یہ رات پھر نہ آئے گی، او میرے ہمدم میرے دوست جیسی بہترین فلمیں ریلیز ہوئیں۔ ان فلموں میں مرکزی اداکارہ کے طور پر شرمیلا ٹیگور نے کام کیا تھا، جبکہ ممتاز نے معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا تھا۔ ممتاز کی اداکاری کا ستارہ رام اور شیام کے ساتھ چمکا، جس میں انہوں نے دلیپ کمار کے مد مقابل کام کیا تھا۔ یہ فلم نہایت کامیاب رہی۔ اس کے بعد فلمساز اور ہدایت کار راج کھوسلا کی کلاسیکل فلم دو راستے نے ممتاز کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ بلندیوں کے اسی عروج کا ذکر ہے۔ اداکارہ ممتاز نے 1974 میں 28 سال کی عمر میں غیر فلمی شخص میئر مدوانی سے شادی کر دی اور انڈیا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک بیٹی نتاشا کی شادی فیروز خان کے بیٹے اور مشہور اداکار فردین خان کے ساتھ کی گئی۔ اس طرح انہوں نے فیروز خان کے ساتھ اپنی اٹوٹ دوستی کے بندھن کو رشتہ داری میں بدل دیا۔